मनोज और अखिलेश का जोड़ा। शाबाश। क्या बात है। हो मारी अच्छा बाबूजी, हम लोग गीत बिरहा गायिका रवीना रविरंजन कैमूर बिहार केशवपुर से आप सबके जितने भी हमारे भोजपुरिया भाई हैं, बिरहा के प्रेमी हैं, आप सभी श्रोतागण को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करते हुए हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ से जया ज्योति इंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे गुरुजी राम जन्म यादव जी के देख रेख में अपन बिरहा भेज रहल बानी और आशीर्वाद अपने कल्पनाथ गुरुजी के बा। तो आप लोगन से ये उम्मीद बा कि जैसे हर कलाकार के आप लोगन अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दे ही ले, वैसे ही अपने बिटिया के भी प्यार दुलार आशीर्वाद देवे के काम करब। यहाँ 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देती का। तो भिड़ गए युद्ध में कौरव पांडव सभी, पह रहा था लहू फिर जुझारों की जंग में, कट रही थी भुजा तेग तलवारों से, मौत होती प्रतिदिन हजारों की जंग में, हिल गई थी धरा धनुष के टंकार से, बिछ गई लाश सुरमा सरदारों की जंग में, चौखन रणभूमि में सारथी कृष्ण थे, जीत होती सदा पानीदारों की जंग में। अरे भैया ई बिरहा आखिरकार बा कहवा के कैसन बा, ई बिरहा में हमन के बतावल जी कवि जी ओ समय के कहानी लिखनी जौनी समय महाभारत के युद्ध छिड़ल। महाभारत के युद्ध जब छिड़ल तो एक तरफ कौरव दल और एक तरफ पांडव दल आपस में कट्टर के युद्ध करत हुवन। कौरव दल कहे
कि हम तो के सुई के नोक भर जगह ना दे, और पांडव दल कहे कि हम लेके रहब। लेकिन एजा बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगत है मालिक। हो जब प्यार किया तो कोनो लड़का लड़की में बेजोड़ प्यार रहल। अरे भैया अपने प्यार के अंजाम तक पहुंचावे खातिर के आपस में बात करत हो। का कहे अखिलेश भैया? हो जब प्यार किया तो करना क्या, जियो बहादुर। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप के आया है भरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या। क्या बात है? अरे भैया लेकिन एहिजा कवि जी अपनी सुंदर कलम से सजा के एक लाइन लिखत है। कैसे? हो मची गईले तूफाना वहां पानी पे, क्या बात है? जियो बहादुर। अरे वाह, पानीदार मर्द टूटल पसंद करेला लेकिन झुकल ना। लेकिन हमरे बिरहा का एजे से शुरुआत हो रहल बा कड़ी से। कैसे? लहू उमड़ गया, लहू उमड़ गया महाभारत की लड़ाई में, लहू उमड़ गया महाभारत की लड़ाई में, छिड़ गया युद्ध कौरव पांडव भाई भाई में। एक तरफ भीष्म कर्ण द्रोण बलवान चले, एक तरफ भीष्म कर्ण द्रोण बलवान चले, एक तरफ 5 पांडव संग कृष्ण भगवान चले। कभी धरती पर ऐसा ना कोई संग्राम हुआ, कभी धरती पर ऐसा ना कोई संग्राम हुआ, हस्तिनापुर की रणभूमि में कोहराम हुआ।
जाते थे, हजारों वीर उस समर में मारे जाते थे, फिर कुरुक्षेत्र में रोजाना लड़ने जाते थे। शंका युधिष्ठिर के दिल में एक समाई है। युधिष्ठिर के दिल में एक बात के शंका है। कौनी बात के? शंका युधिष्ठिर के दिल में एक समाई है। क्या है बोल छिपा कैसी ये गहराई है। बात मनमोहन से धर्मराज ये सुनाए है, बात मनमोहन से धर्मराज ये सुनाए है, सुनकर बात श्री कृष्ण जी मुस्काए है। क्या बात है? अरे भैया, आखिरकार लड़ाई कौरव दल और पांडव दल में छिड़ गई हो। लड़ाई धीरे 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 4 से 5 दिन तक बीत गई, लेकिन युधिष्ठिर के मनवा में एक बात के शंका हो गई। आखिरकार कौने बात के शंका भई? बिरहा में एजा बड़ा ही मार्मिक कवि जी गीत डालत हो। कैसे? हो ऐसन रचे वाला विधना के, हो ऐसन रचे वाला विधना के, विधान बनल बा, हो विधान बनल बा। ई शरीरिया रऊ माटी के मकान बनल बा, शरीरिया रऊ। क्या बात है? लेकिन हमरे कवि जी, ठाकुर कवि जी और जोखन प्रसाद मधुकर कवि जी, इन्हन लोगन का कलम का कसरत है का। युधिष्ठिर पूछत हुआ कि आखिरकार इहवा हर रोज हजारन लाश बिछेला, खून के नदी बहेला, आखिरकार उ खुनवा होला का, उलसिया होला का? यह प्रश्न उनके मन में चल रहल बा। ई बतिया कृष्ण भगवान से पूछत हुवन। कैसे पूछन? जब कृष्ण भगवान से पूछलन तो कृष्ण भगवान समझावत बड़न, बतावत बड़न। कैसे? हो पहिले हो खेदा लड़ाई, हो पहिले हो खेदा लड़ाई, जंग जुझार मीतवा, तोहरी बतिया पा, हो तोहरी बतिया पा करब हम विचार मीतवा, तोहरी बतिया पा। भगवान समझावत हुवन। अच्छा तो महाभारत करावे वाला रहल के कृष्ण भगवान, सब कुछ उनके पता है कि काहे होता कैसे होता, ऊ सब कुछ जानत हुवन। एक बात और समझावा का, चंग की रणभेरी जब बज गई, जंग की रणभेरी
करब हम विचार मीतवा तोहर बतिया पर। लेकिन समझावत हो कृष्ण भगवान कहलन की देखा अबे जौन हो रहल बा ओके देखा, ढेर तू चिंता मत कर, ढेर अपने दिमागे पर जोर मत द। समझावत हो कहतवन कि अबे ई त ट्रेलर है, अबे आगे आगे देखल जा कि होत का बा। लेकिन एजा विरह में गीत बदलत बा मनोज भैया कैसे? अरे छपरा सहरिया में अरबी के लाचा रखवा देवर मोरा जोगी भइले। बहुत अच्छे। अरबी के लाचा रखवा देवर मोरा जोगी भइले। चरखा हो मगाईदा लहरदार देवर मोरा जोगी भइले। चरखा हो मंगाईदा लहरदार देवर मोरा। लेकिन सब लोग लड़त हुवन, लेकिन ओ लड़ाई में आयल के कैसे भैया? अरे कैले तूफानवा दादा अरे भीष्म देवन छनावा पनावा सन के हो लागल। के हो लागल। रहनवा में मचल हाहाकार बनवा सन के हो लागल। भैया पितामह के दुनिया में उनके बाण के कोई जोड़ा लगावे वाला ना रहल। अपने आप के बहुत बड़ा वीर समझत रहलन, बहुत बड़ा धनुषधारी रहलन। वाकई में दादा भीष्म पितामह थे। लेकिन करत का हुआ? बुढ़ऊ के जागल बलबीर दैया मरले 1 लाख मुदैया। बुढ़ऊ के के हो लागल। अरे रहनवा में मचल हाहाकार के बनवा सन के हो लागल। भीष्म पितामह अपन बाण चलावत हन और महाभारत की लड़ाई में अर्जुन देखत देखत चिंता करे लगलन,
सोच में पड़ गलन, सोचे लगलन कि आखिरकार दादा भीष्म पितामह ऐसा ही अगर बाण चलावत रहियन ना तो हमन के हार नसीब लिखल बा। अरे भैया सोच में पड़ल हुन, जाके कृष्ण भगवान से कहत हुन कि देखा तू तो जानत हुआ कि माजरा का है, ई कैसे होता काहे होता तो का सब कुछ पता है, लेकिन दादा भीष्म पितामह है जवन 80 साल के उम्र में ऐसे बाण चलई हन तो फिर समझ ला कि अनर्थ हुई। अरे भैया कृष्ण भगवान समझावत हन, कहत हन कि सुना सुना दादा भीष्म पितामह का उपाय हमारे पास है, हम जानत हई। वैसे दादा भीष्म पितामह के एक प्रण रहल कि अगर उनके सामने कोनो औरत और हिजड़ा आ जाई है तो बाण ना चलई हन, और वो कमजोरी कृष्ण भगवान जानत रहलन। वो कहत हो कि देखा पिछले जन्म में जौन अम्बा काशी रहली ना वो ए जन्म में शिखंडी का रूप धके आयल है, और ऐसन करा कि ऐसे ही ना मरई हन, शिखंडी के यहाँ लियावे के होई। कलन कैसे? कलन की जाए अपने रथ के सारथी बना के लेके आवा। अरे भैया अर्जुन आओ देखलन न ताव देखलन, चट्टे से गईलन और शिखंडी के अपने रथ के सारथी बना के लियावत हुवन। वह गीत बा जौन गीत के हमरे गुरुजी गीता त्यागी जी अपने जवानी के आलम में गावे। कैसे गावे भैया? आर झुलनी पे बुढ़ानी आर झुलनी पे बुढ़ानी आजहजिया उड़ा दा हमार पाय जेब राजहीरा जड़ा दा हमार पाय जेब राजहीरा। श्याम बहादुर क्या बात है, शाबाश। लेकिन ए भैया दादा भीष्म पितामह जान गिलन कि शिखंडी के लेके आल हुआ लोगन, तो एक बात अर्जुन के कहे ललकार के दादा भीष्म पितामह कहत हुआ का कहा? अरे हाय गिरगिट चलाल बा, अरे हाय गिरगिट चलाल बा हिलावे पहाड़वा लड़े अइले हो हमसे मऊगा हिजड़वा लड़े अइले हो हमसे। शाबाश क्या बात है। ओहो भीष्म पितामह अर्जुन से कि अर्जुन अब हमसे हई मुकाबला करी, हई हिजड़ा के लेके अइले हमरे सामने, ई अब हमसे लड़ी। एक बात और कहा का? अरे भुजावा में दम होता धनुषा उठावा, अरे कुंती के लाल माये तनवा में जावा। अरे कीदड़ सियार छोड़ के, अरे कीदड़ सियार छोड़ के भागा या खड़वा लड़े आइले हो हमसे मऊगा हिजड़वा।
अर्जुन के कहत हन कि अर्जुन हमारा से लड़े खातिर के हिंजड़ा के लेके अइला बे मर्दवा, हिंजड़ा अब हमार सामना करी। अर्जुन के ललकार के कहत हन कि देखा अगर तोहरी भुजा में इतनी ताकत है तो आओ मैदान में, लड़ाई आर पार के हुई। हई हिंजड़ा के लेके अइला है एक वीरता ना कायरता कहल जाई। लेकिन ए भैया हमरे बिरहा में आखिरी गीत लगत बा। दगिया लागी गईले ना कि हमारी कोरी रे चुनरिया, दगिया लागी गईले ना कि हमारी। तब तक से कृष्ण भगवान इशारा कैलन अर्जुन के कलन की, अर्जुन चला बन। अरे भैया जैसे ही शिखंडी आके समनवा खड़ा होता दादा भीष्म पितामह अपन धनुष बाण धरातल पर रख दलन। और जब धरातल पर रख दलन अर्जुन इतनी बाण विदलन कि दादा भीष्म पितामह तीर के सैया पर टंगा के कराहत हुन। अरे पंचो आखिरकार दादा भीष्म पितामह तीर के सैया पर टंगा के कराहत हुन। तइवा कर्ण और कुरुपत आपस में बात करत हो। का करे भैया? बोला कर्ण वीर कुरा, अरे बोला कर्ण वीर कुरा, बात से बचनिया रे पनिया ऐसे जाई ना कि पनिया ऐसे जाई ना कि पिता ओई मोर जवनिया रे पनिया ऐसे जाई ना। कि भैया अगर हमन के हार जाइल जाई ते ई जवानी बिरथा बा। एक बात और कहका, 1.5 दिन करण रण में कैले लड़ाई, कि भैया अगर हमन के हार जाइल जी ना तो ये जिंदगी ई जवानी व्यर्थ हो जाई। और दादा भीष्म पितामह तीर के सैया पर टंगा के कराहत बड़न ए पंचो। लेकिन देखी यहाँ बिरहा में चौलरिया लगत बा। कैसे? तब बारी उमर कमर लचकनी,
लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। लेकिन देखी अभी युधिष्ठिर के सवाल के जवाब कृष्ण भगवान ना दिले हुन। अबे पूछत हुन कहत हुन कि बतावा धीरे धीरे लड़ाई चरम सीमा पर बा और तू बतावत ना हो, लेकिन कृष्ण भगवान समझावत हो कहत हो कि अबे देखत जा, अबे देखा कि का होला, तनी सब्र कर, सब्र का फल मीठा होला। कहे का बजाई दी हले कुंती, बहादुर शेर हुआ, अरे वाह मालिक, टंका बजाई दी हले कुंती, टंका बजाई दी हले कुंती, के लाला नवा हो जवाना रण में मचौले तूफाना वाना। उठाइए हो अपन साढ़े 3 दिन कैले लड़ाई, अंत में वो गईले मराई हो। अंत भाई थी सजूम बकटले, भाई थी सजूम बकटले, गाला दाना हो जवाना रण में मचौले तूफाना वाना। द्रौपद नरेश का पुत्र, द्रौपदी का भाई एहर धृष्टद्युम्न भी अपन छपा छप तलवार चलावत हन। अरे भैया गर्दन दोनों तरफ से कट रहल बा, हजारन लाश बिछे, वहां खून के नदी बहे, लेकिन यह प्रश्न युधिष्ठिर के मनवा में चले। कहे कि देखा द्रोणाचार्य भी अइलन, उहो लड़लन, 3.5 दिन तक उहो मारल गिलन, आखिर बतावत काहे नहीं बाड़ा। यहाँ बिरहा में टेरी लगत का, अरे समर में सुरमा शहर चल दिया, अरे बाबू समर में सुरमा शहर चल दिया, निकले रणभूमि में योद्धा वीर दिले। युधिष्ठिर कहत हुआ कि सुना हमार बात, हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में, अरे हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में, बचे महाभारत में है दोनों भाई, बचा है नहीं कोई योद्धा समर में, देख लेंगे दोनों का हम बल वीरताई। पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया, पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया, वो रण का करिश्मा दिखाना पड़ेगा। अरे एक शंका है भारी मेरे दिल के अंदर, तुझे मुरली वाले बताना पड़ेगा। कहतवा की लड़ाई धीरे धीरे 16 दिन तक बीत गई, चरम सीमा पर बा, लेकिन तू बतौला नहीं
अब जानत हो के बचला तू ये भाई बचल हो दुर्योधन और दुशासन। अब तब बता दा कृष्ण भगवान कलन की ना मनबा तल्ला सुना ये हम पहपट कलाई लगत है मास्टर। अरे कुरुक्षेत्र की लीला गजब है नारी भारी मनमोहन। अरे कुरुक्षेत्र की लीला गजब है नारी भारी मनमोहन। तल लगे बताने धर्मों को बनवारी भारी मनमोहन। कराल रूप धई आती है कयवरतिया हो खा जाती है सबके लाश को। अरे आके आधी रतिया हो तधई के चरणवा जइहा बन पुजारी भारी मनमोहन। अरे तमंगी है मंगनवा कही के तू मतारी भारी मनमोहन। कथवन की ना मनबा कृष्ण भगवान समझावत हो कथवन की ना मनबा तला सुना। वही कुरुक्षेत्र के मैदान में रात के समय जब घड़ी में 12 बजाई जाके छिप के देखिया काली कंकाली का रूप धर करके एक औरत आएगी और वही औरत सारा लाश को खा जाएगी और सारा खून को पी जाएगी। अहे पंचो बतौला के अनुसार युधिष्ठिर जी जाय के संजही से और लड़ाई के मैदान में कुरुक्षेत्र में छिप के देखत हुवन। समय का इंतजार है कि कब घड़ी में 12 बजेला। अरे भैया उस समय भी आ गई। घड़ी जब 12 बजोलास उस समय काली कंकाली का रूप धर करके एक औरत आ रही है और सारा लाश को खा रही है और सारा खून को पी रही है। अरे पंचो देख करके ये दृश्य युधिष्ठिर जी आश्चर्यचकित रह गए, सोचने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान एक बात और बतौले रहलन कि देखिए तो जाके चरण में गिर जइहा और माफी मांग लिहा। अरे पंचो देखलन जाके चरनिया में गिर गेलन और जाके चरण में गिरलन तो यहाँ अल्लाह में प्रमाण मिलल का जवनी डढ़िया भैया। ओ करे आवास एक दिन होई हो बिना जवने पेड़ में अगर अहंकार के फल लग गई तो एक दिन विनाश निश्चित लिखल बा। कल जला की विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बिगड़े पे होला तो कटु वचन अपने आप बुलाए लगेला। अभिमानी गुमानी के घमंड चूर होला है भैया। ना केहू के घमंड रहल बा ना रही, सबकर घमंड एहिजे चूर चूर हो गइल बा। कहे के बका अरे सगरो पता खावा धा
कृष्ण भगवान के बतौला के अनुसार युधिष्ठिर जी जाके और हर एक माजरा के देखत हुवन और जब देख लेलन तो जाके चरण में गिर गेलन। और जब चरण में गिर गेलन वो देवी कहती है कि वर मांगो, क्या चाहिए? सोचे लगलन, कैलन का अरे काहे चंडी देवी तोहके का चाहिए मंगनवा बाबू? पूरा करब बेटा तोहरे मानावा किया। हमारा के चाहिए माई जिंदा स्वर्ग लोकवा ये भैया। यो मत काही धागिली हालिया का। अरे पंचो, आखिरकार वो देवी कहती है कि वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? आओ देखलन न ताव देखलन, चट से कहत हवन कि कुछ देवे के तम के जिंदे स्वर्ग लोक दे दा। भुला गेलन कि चार भाई औरी साथे हुवन, अपन ही के एक अकेला स्वर्ग लोक मांग लेलन। खाली कि यो मस्त जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। ऐ भैया ऐसन कह के और पुनः अपन रूप बदल रहली, लेकिन भइल का अरे रही चंडी देवी वो हो द्रौपदी भवनिया भैया। खातिर रही रहनावा में वो हो हड़मास। जीतल हल पांडव महाभारत के लड़ैया भैया। धर्म के दुनिया में जागल बिसवा। आखिरकार वो देवी थी कौन? वही द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी, जो कि काली कंकाली के रूप धर करके आती थी और सारा लाश के खा जाती रही और सारा खून के पी जाती रही। ऐ पंचो, आखिरकार वो लड़ाई महाभारत के लड़ाई पांडव जीत गईलन। और जब पांडव जीत गईलन तो आखिरकार हस्तिनापुर के राजा बनल के आगे खड़ी में कहे कि बका अरे युधिष्ठिर धर्मराज जी धर्म के, युधिष्ठिर धर्मराज जी धर्म के शिवालय में चले। तगल कुंती के ललनवा हो हिमालय में चले। यो बहादुर, क्या बात है, शाबाश। पंचो, आखिरकार चारों भाई हमें गल गिलन, लेकिन अकेले अपने के युधिष्ठिर धर्मराज जी स्वर्ग लोक मांग लेन। भइल का जाके द्रौपदी के संग में गल गईले चारों भाई। अरे
धर्मराज जी धर्म के चलते स्वर्ग में गईले आई। अरे त गाई गीत जेकर जहानवा हो हिमालय में चले। अरे त गल कुंती के ललनवा हो हिमालय में। यो भैया अरे भैया आखिरकार हस्तिनापुर के राजा बनावल के गई वीर परीक्षित राजा के, जौन की हर एक प्राणी के हर एक जीव जंतु के भाषा समझल करे। अरे भैया पांडव दल के विजय भइल। कल जला कि सत्य कभी न हारा है न हारेगा। और दुनिया में जे करे अगर घमंड हो गई, घमंड न रावण के रहल बा न रही। अपना के रावण भी लंकापति विश्व विजयी समझे, लेकिन एक दिन ऐसा समय आइल कि उन्हों के घमंड टूट के चूर चूर हो गई। लोगन के घमंड हो जाता कि बहुत बड़ गवैया है, बहुत बड़ पढ़वैया है, बहुत बड़ लड़वैया है। लेकिन ना, सच्चाई है जो फरा है सो झरा है। आज हम हैं तो कल कोई और आएगा। इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। आखिरी बंद में कहे कि गुरु घराने के परिचय कैसे। अरे पतु छे बरकासी बुल्लू सुखनंदन गुण गाए। रंजित रवीना रामदयाल कवि ठाकुर से पार न पाए। समर में सुरमा शेर चल दिया। अरे बाबू समर